कानने दयांगुरी रही बोझवई मुरली धुनी मंद बजे मोहनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गए तो गए तेरी कहो शीघ्रे ब्रज लोगनी काली को कितनो समुझे माई रीवा मुख की मुस्कानी सम्हारी न जय न जय न जय माई रीवा मुख की मुस्कानी सम्हारी न जय न जय न जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आइए बच्चों, आज सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 क्षितिज काव्य खंड के रसखान के सवैये पाठ से यह रसखान जी का अंतिम सवैया है। आपके पुस्तक में जो अंतिम सवैया दिया गया है चौथा वह है। यहाँ रसखान जी ने क्या प्रस्तुत किया है। रसखान जी तीसरे पद में हम लोगों ने वीडियो में आपने देखा होगा, तीसरे पद में हम लोगों ने पढ़ा है। तीसरे पद में हम लोगों ने पढ़ा है कि गोपियों अपनी दशा का वर्णन करती हैं, गोपियों के भावों का वर्णन है। यहाँ भी गोपियाँ अपनी मनोदशा कह लीजिए या कह सकते हैं विवशता का वर्णन है। मतलब उनकी विवशता का वर्णन है, वो कितनी विवश हैं। जो मुरली की धुन है और श्री कृष्ण की मुस्कान है, इन दोनों पर वह कितनी विवश हैं। उन पे उनका वश नहीं चलता है कि जब वह मुरली की धुन सुनती हैं तो उतावली हो जाती हैं। आपको एक वाक़या बताएं कि जब श्री कृष्ण भगवान मुरली बजाते थे उस समय अगर गोपियाँ अपने घर का कार्य करती रहती थीं तो जब वह दाल में चीनी डाल देती थीं और खीर में नमक डाल देती थीं। ऐसा सुनने को मिलता है कि ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है कि जब श्री कृष्ण की जो धुन थी वह इतनी मतवाली, इतनी मुग्ध कर देती थी गोपियों को कि उन्हें अपने शरीर का भान नहीं रहता था। कान में पहनने वाला जो आभूषण होता है वह पैर में पहन लेती थीं, जो पैर में पहनने वाला आभूषण वह कान में पहनती थी, वह कान में पहन लेती थी। कहने का अर्थ है कि वो उनकी जो बांसुरी की धुन थी वह इतनी मुग्ध थी, उनकी मुस्कान जो इतनी मनोहर थी, उसका ही वर्णन गोपियाँ कर रही हैं। रसखान जी अपने शब्दों में कहते हैं कि विवस्था का वर्णन है, उनकी विवस्था का, कि काननी दयांगुरी रही बो जब ही मुरली दूनी मंद बजई हैं। काननी दे कान में, काननी दे कानों में, अंगूरी रही बो अंगुली रहेगी, मतलब मैं कानों में उंगली डाल के अपना रखूँगी। कब? मुरली धुनी मंद बजई, जब श्री कृष्ण भगवान मुरली को बजाते हैं मैं अपने कानों में उंगली डालकर रखती हूँ। गोपी कहती है कि मैं अपने कानों में उंगली डाल कर रखती हूँ जब श्री कृष्ण भगवान मुरली बजाते हैं। और जो श्री कृष्ण भगवान की जो मोहनी तानन है, मोहनी ताने सोरस कानी अटा चढ़ी गोधन गए तो गए हैं। मोहनी तान को जो श्री कृष्ण भगवान अपने मोहनी तान को, अपनी मोहनी धुन को, जो अपनी बंशी से मोहनी धुन को जब वह अट्टालिका पर चढ़कर, छत पर चढ़कर जब गोधन अपने गौओं को सुनाते हैं, गौओं को सुनाने के लिए बजाते हैं, मुरली की धुन बजाते हैं, तो गौवें भी बहुत ही आनंद से सुनती हैं और वह भी रंबाती हैं, वह भी उसमें तान देती हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जब श्री कृष्ण भगवान मुरली बजाते हैं
तो हम अपने कानों में उंगली देकर रखते हैं, फिर भी। और जब वह अटा पर चढ़कर, छत पर चढ़कर श्री कृष्ण भगवान गौओं को लिए मुरली बजाते हैं, गौओं को सुनाते हैं, उस समय भी हम उसे सुनना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या करें, उनकी मोहन जो तान है, जो उनकी इतनी धुन, जो उनका जो धुन है, उनका जो स्वर है, वह इतना ही सुंदर, इतना मनोहर है कि हम क्या करें, उसके वशीभूत हो जाते हैं, हम अपने को विवश पाते हैं और उसके बिना भी नहीं रह पाते हैं। तो कहती हैं गोपियाँ कि टेरी कहो शीघ्रे ब्रज लोगानी, काली को कितनो समझिए। टेरी कहो, टेरी मतलब होता है पुकारना। टेरी कहो, अटा का अर्थ था अट्टालिका या छत। टेरी का अर्थ होता है पुकारना। पुकार कर मैं कहती हूँ सिगरे, सिगरे का अर्थ होता है सारे। टेरी कहो शीघ्रे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समुझिए। टेरी कहो शीघ्रे ब्रज लोगनी, टेरी मने पुकार कर, मैं पुकार कर, शीघ्रे मने सभी, सारे, ब्रज लोगों से कहती हूँ। मैं पुकार कर सभी ब्रज लोगों से यही कहती हूँ कि वह मुझे कितना भी समझाते हैं, कि वह मुझे कल कितना भी वह मुझे समझाएं, लेकिन मैं क्या करूं। गोपियाँ कहती हैं कि टेरी कहो शीघ्रे ब्रज लोगन, मैं पुकार कर कहती हूँ कि यह जो ब्रज के लोग हैं, कि यह मुझे कितना भी सिखाते हैं, कितना भी मुझे समझावें कि भाई श्री कृष्ण के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन क्या करूं मैं कि ब्रज लोगन, काल मने कल, कोई भी, कितना भी समझई हैं, मुझे कितना भी कोई समझा ले, परंतु मैं क्या करूं, मैं तो एक तरह से बिन मोल की उनकी दासी हूँ। उनका जो मुरली की धुन है उसे मैं ना चाहते हुए भी सुनती हूँ, उनका धुन बहुत प्रिय लगता है। और एक बात और कही, माई रेवा मुख की मुस्कानी, समारी ना जइए ना जइए ना जइए। माई रेवा मुख की मुस्कानी, समारी ना जइए ना जइए ना जइए। माई रेवा मुख की मुस्कान, माई रेवा मुख की मुस्कान। कहती हैं गोपियाँ अपनी माई से, माई का अर्थ माँ से है, अपनी माता जी से कहती हैं कि हे माँ, क्या करें। वाह, अब यहाँ देखिए वाह जो लिखा है, ये वाह यहाँ श्री कृष्ण भगवान का ही प्रतीक है। ये वाह से उसी श्री कृष्ण भगवान को ही संबोधित करती हैं। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि माई रेवा मुख की मुस्कान, माई रेवा मुख की मुस्कान, समारी न जइए न जइए न जइए। हे माई, वह जो श्री कृष्ण है, उनके मुख की मुस्कान जो है वह हमसे संभाली नहीं जाती, हमसे संभाले नहीं संभलती है। संभारी न जइए, क्योंकि हम एक तरह से उन पर लट्टू हैं, हम उन पर फिदा हैं, कह सकते हैं। कि गोपियाँ जो हैं कहती हैं कि मैं उनकी मुस्कान को, हम उनके मुस्कान को, जो की मुस्कान है, हम उनको संभाल नहीं पाते हैं, मतलब अपने आप को विवश पाते हैं। हम उनके एक मुस्कान पे, मुरली की धुन पे बिक जाते हैं, हमेशा उन्हीं को देखते रहते हैं, हमेशा वह मुस्कुराते रहें और हम उनको देखते रहें, यही हमारी भावना होती है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं इसका संक्षिप्त कि काननी दयांगुरी रही वो, कान में, और जब ही मुरली धुनी मंद बजाइए। कि जब श्री कृष्ण भगवान अपने मुरली को बजाते हैं तो हम अपने कानों में उंगली देकर रहते हैं कि हमें मुरली की धुन जो है वह सुनाई ना दे। और मोहनी तानन सोरस खानी,
अट्टा चढ़ी गोधन गईए तो गईए। तो मोहन तान को जो श्री कृष्ण भगवान अट्टा पर, छत पर या अट्टालिका पर चढ़कर जो अपने गोधन को, अपने गौगान बछरान को जो वह मुरली की धुन सुनाते हैं, उस समय भी मैं हम लोग चाहती हैं, गोपियाँ कह रही हैं, उस समय भी हम चाहती हैं कि उनकी धुन को ना सुने, परंतु क्या करें, उनकी जो इतनी जो तान है, जो उनकी धुन है, वह इतनी मधुर है, इतनी मनमोहक है कि हम नहीं रह पाते हैं। और टेरी कहे सिगरे ब्रज लोगन, पुकार कर मैं कहती हूँ, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, पुकार कर कहते हैं कि सिगरे, जो सिगरे माने सारे ब्रज लोग हैं, वह जो ब्रज लोग हैं वो मुझे कल कितना भी समझाए, कल वो मुझे कितना भी समझाए, पर मैं क्या करूं। माई से कहती हैं, अपनी माता से कहती हैं कि हे माँ, मुझे दोष मत देना, क्योंकि जो ब्रजवासी हैं वो कितना भी मुझे, कल वह कितना भी मुझे समझाएं, लेकिन हम क्या करें माई, वह जो श्री कृष्ण हैं, उनकी जो मुख की मुस्कान है, उस मुस्कान की मैं क्या बताऊं, उस मुस्कान को मैं नहीं संभाल पाता हूँ। जो हम उनकी मुस्कान है वह इतनी मनमोहक है कि उसके सामने हम अपने आप को विवश पाते हैं और हम नतमस्तक हो जाते हैं। उनकी जो मुस्कान है उसको हम नहीं संभाल पाते, इतनी मनमोहक है, मतलब उस पर हम बिक जाते हैं, ना संभाल पाते हैं। समारी न जई हैं न जई हैं, कहने का अभिप्राय यहाँ पर यही है कि हे, यहाँ पर गोपियों का भाव इतना ही है कि जो श्री कृष्ण भगवान की मुस्कान है और श्री कृष्ण भगवान की मुरली की धुन है, यह दोनों ही इतनी मनमोहक, एकदम मनमोहनी हमारे ऊपर डाल देती है और हम इससे उबर नहीं सकते हैं। हम इसको, मतलब इसके वशीभूत ही रहते हैं, इसके वश में ही रहते हैं हम। इससे जब यह धुन बजती है तो हम अपने आपे में नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर गोपियों की विवस्था का वर्णन रसखान जी ने किया है। इसी के साथ रसखान जी के चारों सवैयों की व्याख्या अलग अलग वीडियो में की गई है, आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही।